हे गाइस, वेलकम टू सिविल्स गुरु। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने स्टार्ट किया है टॉप 500 का इनिशिएटिव। हम 50 क्वेश्चंस की एक वीडियो तैयार करते हैं। हमने टॉप 50 यानी कि टॉप 500 क्वेश्चंस को करंट से लिया है, करंट से उठाया हुआ है हमने। इसमें कुछ एडिशनल न्यूज़ हम देते हैं, साथ में एडिशनल क्वेश्चंस को बताते हैं, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओ। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो हर एग्ज़ाम के लिए यानी कि वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, या बीपीएससी हो, या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो सकता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप 2 से 3 बार इनको करके जाएंगे, आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे, ये हमारा इनिशिएटिव है करंट अफेयर्स का आगाज़ हमने स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, ये आगाज़ है करंट अफेयर का। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं हम। सो नाउ स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों हम 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब 51 क्वेश्चन से करते हैं। देखो यहाँ 51 क्वेश्चन है, इससे स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इस समय फंगस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा बिकॉज ऑफ कोरोना। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। ठीक है दोस्तों, तो यह है ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस, या वाइट फंगस कैनेडिडियासिस, या येलो फंगस म्यूकोसेप्टिक। यानी देखा जाए आंसर इज दैट दोस्तों उपयुक्त, यानी कि ये सभी आंसर हैं इसके। यानी कि ये सारे ब्लैक फंगस होता है म्यूकोरमाइकोसिस से होता है, वाइट फंगस कैनेडिडियासिस से होता है, येलो फंगस म्यूकोसेप्टिक से। प्लीज़ आप ज़रूर पढ़ के जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव्स। सो उपयुक्त सभी यानी कि सारे मैच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 6ठा उद्यान घोषित किया है? हाल ही में देखा जाए तो विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड रायमोना नेशनल पार्क एज अ 6th नेशनल पार्क ऑफ स्टेट। दोस्तों तो देखो, रायमोना नेशनल पार्क आसाम का 6ठा नेशनल पार्क है, जो 5 जून 2021 को इसको डिक्लेयर किया गया है। वहीं 7वां जो नेशनल पार्क है आसाम का दोस्तों, दिहांग जो है, दिहांग पटकाई जो है 7वां नेशनल पार्क है आसाम का, जिसको घोषित किया गया है। 7वां जो नेशनल पार्क है दिहांग पटकाई, ये डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है दोस्तों। इससे पहले 5 मैं बता देता हूँ। नंबर 1 है मानस है, काजीरंगा है दोस्तों, और मानस काजीरंगा दोस्तों, ये है काजीरंगा, मानस, डिब्रू सखोवा, नामेरी एंड राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, और ये रायमोना और दिहांग पटकाई दोस्तों। ये हैं 7 नेशनल पार्क ऑफ आसाम के दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों? मानस नेशनल पार्क है सबसे बड़ा, जो 1999 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्या है? हाल ही में दिहांग पटकाई, जो मैं बताया अभी, दिहांग पटकाई को असम का 7वां नेशनल पार्क बताया गया है, जो डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, तो कुछ और एडिशनल क्वेश्चन बताते रहेंगे हम। देखो, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 की बात हो रही है। भारत का स्थान कौन सा रहा है? गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है दोस्तों 49वां। यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 49वां स्थान रहा है दोस्तों। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एडिशनल क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों कि आर्टिस मुंडी पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? आर्टिस मुंडी पुरस्कार, यानी कि आर्टिस मुंडी पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? ये प्रभाकर पाचपुते को, यानी कि प्रभाकर पाचपुते को ये पुरस्कार दिया गया है, आर्टिस मुंडी पुरस्कार दोस्तों। वहीं एक और एडिशनल क्वेश्चन बताते हैं। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने टेस्ट पदार्पण मैच के दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारत की महिला बनी है? यानी कि विच फीमेल प्लेयर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर हाफ सेंचुरी इन बोथ द इनिंग्स ऑफ द टेस्ट डेब्यू मैच? ये हैं दोस्तों सैफाली वर्मा। कौन है? सैफाली वर्मा ने डेब्यू मैच में 50 यानी कि 50 रन बनाकर, यानी हाफ सेंचुरी बनाकर क्या है, पहली महिला बन गई है दोस्तों। ठीक है, वहीं एक और एडिशनल न्यूज़ देते हैं आपको। वेट लिफ्टर लॉरेल हवर्ड, कौन सी? वेट लिफ्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेट लिफ्टर है लॉरेल हबर्ड, HUBBEARD, HUBBEARD हबर्ड,
ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई। कौन सी पहली ट्रांसजेंडर महिला एथलीट बनी है? ये किस देश की हैं? ये दोस्तों न्यूजीलैंड की हैं। न्यूजीलैंड की पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है कौन? एथलीट लॉरेल हबर्ट। ठीक है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2020 के लिए सैन्य खर्च के मामले में भारत का क्या स्थान रहा है? भारत का स्थान रहा है दोस्तों तीसरा स्थान रहा है सिप्री के मामले में। स्टॉकहोम जो है स्टॉकहोम तीसरा स्थान है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री के मामले में कौन सा स्थान रहा है? तीसरा स्थान रहा है दोस्तों। ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर यानी नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने की घोषणा की है? यह सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह घोषणा की है दोस्तों। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उस योजना का क्या नाम है जो देश के शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी की सुविधा प्रदान करती है? यह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स निधि योजना है, स्वनिधि योजना, जो कि 10,000 रुपये प्रतिवर्ष सुविधा प्रदान करती है दोस्तों। ठीक है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि से बोलते हैं, स्वनिधि मतलब आत्मनिर्भर निधि दोस्तों। ठीक है। अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको देता हूँ। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में भारत का सबसे ज़्यादा रहने योग्य यानी बोलते हैं मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सा है दोस्तों? ये है बेंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु जो है भारत का सबसे ज़्यादा रहने योग्य सिटी है दोस्तों। वहीं अभी एक और क्वेश्चन है, जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल यानी कि जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और किस देश की नौसेना या नेवी ने हिंद महासागर में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? ये जापान और इंडियन की नेवी ने दोस्तों फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है दोस्तों। देखो बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसने हाल ही में अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है, किस देश में स्थित है? बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात यानी कि यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित है और ये अरब कंट्रीज का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसने वाणिज्यिक संचालन स्टार्ट किया है दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात है दोस्तों। अब देखो आरबीआई ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया है? 2 लाख रुपए, यानी कि पेमेंट बैंक 1 लाख से अब 2 लाख रुपए हो गया दोस्तों आरबीआई के अकॉर्डिंग दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2 लाख रुपए कर दिया है, यानी कि पेमेंट बैंक काफ़ी समय से डिपॉजिट लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। देखो हाल ही में किसको सिडबी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? हाल ही में एस रमन को सिडबी का नया प्रबंध अध्यक्ष निदेशक नियुक्त किया है और सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ है दोस्तों। और 1999 में इसको फाउंडेड किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था सिडबी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एटन नामक एक प्राचीन शहर जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया किस देश में खोजा गया? एटन इंपोर्टेंट है दोस्तों। एन ओल्ड सिटी एटन हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ये 3000 साल पुराना सिटी है, ये मिस्र में खोजा गया है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ने यानी कि जो आर्कोलॉजिकल सर्वे है उसने क्या किया है? 3000 साल पुराना वर्ष एटन को खोजा है जो कि मिस्र का एक शहर है दोस्तों। ठीक है। आप देखो रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन OPCW यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के बाह्य ऑडिटर किससे नियुक्त किया गया, यानी एक्सटर्नल ऑडिटर किससे नियुक्त किया गया? ये किया गया गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों, जो LG लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। अब देखो नेक्स्ट और एडिशनल न्यूज़ देता हूँ दोस्तों। हाल ही में WWF इंडिया यानी वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर किसको चुना गया है? ये उपासना कामिनेनी को WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है दोस्तों। देखो और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज, द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर पुस्तक की लेखक कौन है? यह दोस्तों ताहिरा कश्यप खुराना। कौन है? ताहिरा कश्यप खुराना।
द सेवन सिंस ऑफ बीइंग ए मदर की पुस्तक की लेखक हैं दोस्तों। ठीक है, एक पुस्तक और थी, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, द नटमैग्स कर्स। द नटमैग्स कर्स पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष दोस्तों। कौन है? अमिताभ घोष। अब देखो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या है? हाल ही में भारत की 68वीं कौन से 68 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? यानी हु हैज रिसेंटली बिकम द 68th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया इज अर्जुन कल्याण। कौन बना है? अर्जुन कल्याण, जिनको 68वां चेस मास्टर घोषित किया गया है दोस्तों। कौन सा? 68वां। वहीं दोस्तों गेलफैंड चैलेंज चेस, गेलफैंड चैलेंज चेस, ये खिताब किसने जीता है? गेलफैंड चैलेंज चेस जीता है डी गुकेश ने। किसने? डी गुकेश ने गेलफैंड चैलेंज चेस पुरस्कार जीता है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा, कौन सी? माउंट अन्नपूर्णा, ठीक है, की फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा इन नेपाल? दिस इज प्रियंका मोहंती। प्रियंका मोहंती जो है माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है दोस्तों। ठीक है, प्रियंका मोहंती। देखो कुछ और एडिशनल न्यूज़ देते हैं दोस्तों, अभी इम्पोर्टेंट है। 2020 में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आया, प्राप्त हुआ हमें, एफडीआई प्राप्त हुआ, जो कि 2019 के कंपैरिजन में कितना अधिक है? देखो 2019 के कंपैरिजन में 27% अधिक है दोस्तों। वहीं अगर देखी जाए भारत 2020 में दुनिया में एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा। कौन सा? 5th सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा एफडीआई का। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट और देखते हो। विश्व बैंक में दोस्तों, वर्ल्ड बैंक में IMF उच्च सलाहकार यानी हाई एडवाइजरी ग्रुप का मेंबर यानी किसे नामित किया गया है? यह मोंटेक आहलूवालिया। कौन है दोस्तों? मोंटेक आहलूवालिया को वर्ल्ड बैंक में IMF उच्च सलाहकार नियुक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है, अभी एक पुस्तक आई थी बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स, ये पुस्तक का लेखक थे विष्णुपद सेठी। इसको नवीन पटनायक ने दोस्तों क्या किया? लॉन्च किया, विमोचन किया। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हुए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? 40वां स्थान है भारत का। 2019 में कौन सा स्थान था? 36वां स्थान था इंडिया का। कौन सा स्थान था? 36वां स्थान था इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में दोस्तों। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। मई 2021 में किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी रिलीज हुई है मई 2021 में? ये है सुरेश रैना की आत्मकथा है दोस्तों, जो कि मई 2021 में लॉन्च की। यहाँ देख सकते हैं सुरेश रैना द भारत सुदर्शन द्वारा, किसके? भारत सुदर्शन द्वारा, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ठीक है, अभी देखो इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ देते हैं। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए पूर्व भारत क्रिकेटर कौन है? वीनू माकड़। कौन से हैं? वीनू माकड़ को हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अब देखो हाल ही में खंजर नामक संयुक्त सेना अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? खंजर नामक विच एक्सरसाइज नेम्ड खंजर हैज़ बीन हेल्ड भारत किर्गिस्तान के बीच में। कहाँ पर हुई दोस्तों? किर्गिस्तान में हुई। कहाँ पर हुई? किर्गिस्तान में ये हेल्ड हुई दोस्तों। ठीक है, खंजर एक्सरसाइज, और ये इसका 8वां संस्करण था और 2011 से ये स्टार्ट हुआ था। 2011 से खंजर अभ्यास शुरू हुआ था। देखो और एक और एडिशनल इम्पोर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, एडिशनल न्यूज़ देते हैं। भारत का एक इम्पोर्टेंट है वैयान गांव। कौन सा है? मैं लिख देता हूँ, वैयान, WEYAN, वैयान विलेज है। ये वैयान विलेज है यानी वैयान गांव। या हाल ही में सभी वयस्कों को यानी कि सभी वयस्क जितने हैं, कौन से? ऑल एडल्ट्स को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव बना है। पहला गांव है वैयान विलेज। ये कहाँ पर है? वैयान विलेज है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का वैयान गांव पहला ऐसा गांव बना है जो भारत का सभी एडल्ट्स को टीका लगाने वाला पहला गांव बन गया है। देखो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, होम इन द वर्ल्ड
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? होम इन द वर्ल्ड की पुस्तक के लेखक हैं अमर्त्य सेन। कौन है दोस्तों? अमर्त्य सेन इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों, होम इन द वर्ल्ड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। 2030 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। 2030 में एक विजन आएगा, एन विजन मिशन लॉन्च किया जाएगा, करने की घोषणा की किसने? ये जो मिशन है इन विजन मिशन जो है ये शुक्र के लिए, वेनस के लिए है, शुक्र के लिए ये 2030 में भेजाएगा। ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने इसकी घोषणा की है कि हम 2030 में इन विजन मिशन को लॉन्च किएंगे जो शुक्र के लिए जाएगा, यानी कि वेनस पे भेजा जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रायसीना संवाद ने छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, यह है दोस्तों छठा संस्करण का एडिशन, रायसीना डायलॉग, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और ये दिल्ली में इनॉर्गेट होता है। कहाँ पर? दिल्ली में इनॉग्रेशन होता है इसका। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर निगम ने भारत का पहला नगर निगम ग्रांट बॉन्ड जारी किया? यानी कि विच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश रिसेंटली इशू इंडिया फर्स्ट म्यूनिसिपल ग्रांट बॉन्ड, दैट इज गाजियाबाद। गाजियाबाद ने उत्तर प्रदेश का पहला क्या है? म्यूनिसिपल ग्रांट बॉन्ड जारी किया दोस्तों। ठीक है, अब कुछ और एडिशनल क्वेश्चन बताता हूँ आपको। देखो नाटो, हाल ही में नाटो यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका 31वीं समिट हेल्ड हुआ है। ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है दोस्तों ब्रुसेल्स। कहाँ पर हुई है? ब्रुसेल्स में। नाटो में 30 मेंबर्स हैं, कितने? 30 मेंबर हैं। और आप देख सकते हो 31 अगस्त 2021 में यूएसए और नाटो जो सोल्जर्स थे वो अफ़गानिस्तान से क्या हो गए? मूव कर गए, अफ़गानिस्तान से पूरी कंप्लीटली तरीके से चले गए दोस्तों। ठीक है, देखो और एडिशनल लिख देता हूँ एक और, क्या है ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी लागू करने वाला पहला देश कौन बना? यानी कि रीजनल कॉम्प्रेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप लागू करने वाला पहला देश बना है दोस्तों सिंगापुर पहला देश बना है। और ये नवंबर 2020 में ये जो है वियतनाम हनोई में आरसीईपी को एस्टेब्लिश किया, यानी आरसीईपी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एग्री किया है नवंबर 2020 में। सिंगापुर इसमें पहला देश बना है। और रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में 15 मेंबर्स हैं और इंडिया जो है आरसीईपी का मेंबर नहीं है। इंडिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ आरसीईपी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अब देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्ब्स के द्वारा जारी अरबपतियों की वार्षिक सूची में, ये एनुअल सूची है, इसमें लगातार चौथे वर्ष पर कौन रहा है? जेफ बेजोस अमेजन के सीईओ हैं। अमेजन के सीईओ है जेफ बेजोस, लगातार चौथे वर्ष फोर्ब्स की सूची में चौथे वर्ष पर लगातार फर्स्ट नंबर पर आए हैं। लगातार 4th कंसेक्यूटिव ईयर की बात हो रही है, लगातार ईयर की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग हेतु अनायम, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या है? अनायम, ANAYAM, अनायम पहल का शुभारंभ कौन से मंत्रालय ने किया है? अनायम इनिशिएटिव फॉर ट्राइबल हेल्थ कॉर्पोरेशन इज, देखो उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री प्लस ट्राइबल मिनिस्ट्री दोनों इंक्लूड है, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड जनजातीय मंत्रालय दोनों इसमें इंक्लूड हैं। दोनों के द्वारा इस इनिशिएटिव यानी कि अनायम इनिशिएटिव का, जो कि ट्राइबल हेल्थ कॉर्पोरेशन के लिए है, इसका शुभारंभ किया गया है। उपयुक्त दोनों दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्या है? उपयुक्त दोनों। देखो कुछ एडिशनल क्वेश्चन और आंसर बताता हूँ दोस्तों आपको। अभी रिसेंटली जर्दालू मैंगो की बात हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्दालू मैंगो समझो क्या है? जर्दालू मैंगो, ठीक है, इसको बिहार का जीआई टैग दिया गया। किसका जीआई टैग है इस पर? बिहार का। तो इसको जीआई टैग प्रमाणित किया गया जर्दालू मैंगो। और इसकी जो कॉमर्शियल कंसाइनमेंट इसका जो भेजा गया है, पहला कॉमर्शियल कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किया गया है कहाँ के लिए? यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूके के लिए जर्दालू मैंगो का पहला कंसाइनमेंट क्या किया? एक्सपोर्ट किया गया जर्दालू आम का। ये बिहार का जीआई टैग मिल चुका है और ये बिहार का जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसको बिहार का मिल चुका है दोस्तों। एक और एडिशनल क्वेश्चन बताता हूँ। वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड के गठन की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान ने वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड के गठन की क्या की है? घोषणा की है। एक और एडिशनल क्वेश्चन, हाल ही में पहलवान विनेश फोगट, क्या नाम है?
विनेश फोगाट, जो फोगाट सिस्टर्स हैं, विनेश फोगाट में से पोलैंड में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? पोलैंड में उन्होंने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पोलैंड में दोस्तों, विनेश फोगाट, जो कि रेस ला रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में दोस्तों, हाल ही में आईसीसी मई के लिए, यानी मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेल में किसको चुना गया? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सिर्फ मई मंथ के लिए किसको चुना गया है? ये है मुजफ्फर रहीम। किसके लिए? मुशफिकर रहीम। मुशफिकर रहीम को मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, किसको? मुशफिकुर रहीम वटेवर यार, देख सकते हैं आप। ठीक है, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला फीमेल में किसको? कैथरीन ब्राइस। यह कैथरीन ब्राइस को चुना गया है फीमेल में मई मंथ के लिए, कैथरीन ब्राइस दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? किसमें? ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 55, 55वीं रैंक है ग्लोबल प्राइस होम इंडेक्स में। इंडिया की रैंक कितनी है दोस्तों? 55 रैंक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड रिसेंटली? यह द्वितीय चंद, ये किसको? द्वितीय चंद को यह अवार्ड दिया गया है दोस्तों। ठीक है, किसको? द्वितीय चंद को यह अवार्ड दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, द्वितीय चंद को अवार्ड दिया गया है। हाल ही में किसे फिर से संयुक्त राष्ट्र के बाह्य ऑडिटर समिति का नियुक्त किया? मैंने बताया था, यूएन एक्शन ऑडिटर ग्रीशन मुर्मू। ये आंसर पहले भी आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के आईएमएफ में वो अलग थे, ये ग्रीशन मुर्मू को बनाया गया यूएन एक्शन ऑडिटर कमेटी का, ग्रीशन मुर्मू है दोस्तों। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी एलपीजी गैस पाइपलाइन कौन सी? विश्व की सबसे लंबी एलपीजी, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एलपीजी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट प्रपोज है कहाँ पर दोस्तों? गुजरात कांडला एंड गोरखपुर। कहाँ पर? गुजरात कांडला एंड गोरखपुर में दोस्तों, गुजरात कांडला एंड गोरखपुर में सबसे लंबी। हाल ही में किसने अपने लेखन के माध्यम से नागरिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2021 के लिए जापान का फुकुओका पुरस्कार जीता? यानी कि वो हैज रिसेंटली वन जापान्स फुकुओका प्राइज फॉर 2021 फॉर प्रमोटिंग सिविक कोऑपरेशन थ्रू हिज राइटिंग। यह है पी साईनाथ। कौन है दोस्तों? पी साईनाथ ने ये अवार्ड जीता है, जापान का फुकुओका अवार्ड। 2021-22 के बजट में हेल्थ सेक्टर को कितना बजट दिया गया है? इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2021-22 में हाउ मच बजट हैज बीन एलोकेटेड टू हेल्थ सेक्टर इन बजट 2021-22? तो ये था 2,23,846 करोड़ रुपये हेल्थ सेक्टर के लिए। किसके दोस्तों? हेल्थ सेक्टर के लिए 2,23,846 करोड़ रुपये अलॉट किए गए दोस्तों। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पहले 94,000, देखो ये देखो समझो, पहले वाले बजट में 94,452 करोड़ रुपये था। इस बार 137% का इजाफा हुआ बिकॉज ऑफ ड्यू टू कोरोना कोविड-19। ठीक है दोस्तों, अब इस बार बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में कितने फीसद एफडीआई की घोषणा की गई? किसमें? इंश्योरेंस सेक्टर में। तो यह 49% एलआईसी में, यानी कि इंश्योरेंस में आप क्या कर सकते हो? एफडीआई ला सकते हो। ठीक है दोस्तों, सॉरी अब 74% हो गया, सॉरी अब 74% हो गया। पहले ये 49% था। कितना था? पहले 49 था, अब बढ़कर इंश्योरेंस में 74% कर दिया है। अब देखो कुछ और एडिशनल न्यूज़ देता हूँ मैं दोस्तों। ठीक है, समझो क्वेश्चन क्या है कि अगले साल से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण पेश करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने? यानी कौन सी राज्य सरकार है जो अपने अगले साल से पद्म पुरस्कार और भारत रत्न पुरस्कार देगी? ये है असम। असम की सरकार ने घोषणा की है कि भैया हम नेक्स्ट ईयर से अपने भारत रत्न और पद्म पुरस्कार खुद देंगे, खुद से बनाएंगे और खुद से देंगे। ठीक है दोस्तों, हाल ही में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र, कहाँ पर? साउथ सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत भारत के लगभग कितने शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक प्रदान किया गया? कितने सैनिकों को दोस्तों? यह 130 सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक प्रदान किया गया। शांति सैनिक हैं दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एडीपी इसे बोलते हैं, आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर एक स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट किसने जारी की है? स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट मतलब
ए इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन रिपोर्ट रिलीज किया है किसने दोस्तों? यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने दोस्तों। ठीक, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में 2021 में ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? यानी कि हु हैज़ रिसेंटली होस्टेड द 2021 ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस? कौन सी? ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। ये हाल ही में मेजबानी की है आईआईटी बॉम्बे ने। किसने की दोस्तों? आईआईटी बॉम्बे ने इसकी मेजबानी की है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2021-22 के अनुसार कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ता? कितने वर्ष से ऊपर लोगों को? ये है दोस्तों कितने वर्ष के? आंसर बताओ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हो। 75 ईयर से ऊपर लोगों को रिटर्न नहीं भरना, टैक्स रिटर्न नहीं फिल करना पड़ता दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार बजट में अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? आवंटित यानी किया गया। हाउ मच बजट हैज बीन अलॉटेड फॉर 4 करोड़ स्टूडेंट ऑफ एससी, अनुसूचित जाति के लिए? ये है दोस्तों कितना है? ये है 35,000 करोड़, 35,000 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 35,000 करोड़ हो गया। देखो एडिशनल न्यूज़ बताता हूँ कुछ और। हाल ही में गलवान घाटी में शहीद हुई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल बी संतोष बाबू की प्रतिमा को तेलंगाना के किस शहर में अनावरण किया गया? कर्नल कौन से थे? कर्नल बी संतोष बाबू, ये तेलंगाना में इनकी प्रतिमा को अनावरण किया गया। कहाँ पर दोस्तों? सूर्यापेट एक जगह है तेलंगाना में, वहाँ पर सूर्यापेट में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो समझो, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहला लकड़ी उपग्रह यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट वीसा वुड सेट से बोलते हैं क्या? वीसा वुड सेट लॉन्च किया है? यह है दोस्तों न्यूजीलैंड। कौन सा है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लॉन्च किया है। हाल ही में तमिलनाडु में सड़क नेटवर्क अपग्रेड करने हेतु सड़क नेटवर्क एडीबी और भारत सरकार को कितने मिलियन का ऋण समझौता हुआ है? कितने? एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक और प्लस इंडिया गवर्नमेंट के बीच में, जो कि किसमें? तमिलनाडु में। ये 484 मिलियन डॉलर, 484 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है। ठीक है दोस्तों, कितने? 484 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट समझो, MV एक्सप्रेस पर्ल जो कि श्रीलंका के तट पर डूब गया, किस देश का था? MV एक्सप्रेस पर्ल विच सैंक ऑफ एट द कोस्ट ऑफ श्रीलंका बिलोंग टू विच कंट्री? किस कंट्री से ये बिलोंग करता है दोस्तों? तो ये आंसर इज सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर से ये बिलोंग करता है दोस्तों, MV पर्ल एक्स। अब देखो कुछ और एडिशन न्यूज़ जो बताता हूँ आपको, थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति यानी कि होल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन मई में कितने प्रतिशत के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई? ये 12.94%। कितनी दोस्तों? 12.94% पर पहुंच गई दोस्तों। ठीक है, हाल ही में एक नई पहल स्टार्ट हुई है, पहल का नाम है रिपोर्ट इट डजंट शेयर इट, यानी कि सॉरी डोंट शेयर इट या रिपोर्ट इट, ये एक पहल है। रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट, ये पहल है किसकी दोस्तों? FB फेसबुक की। यानी कि रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट शुरू किसने की है? ये की है फेसबुक ने दोस्तों। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन का आयोजन कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस कौन करता है दोस्तों? ये है मोद चेतन योग संस्थान, आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। ये सारे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन का आयोजन करते हैं। यानी कि मोक्षायतन योग संस्थान है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 3 दिवसीय रज परबा महोत्सव, कौन सा? 3 डे दोस्तों, सॉरी 3 डे रज परबा महोत्सव कहाँ स्टार्ट किया गया था? रज परबा महोत्सव दोस्तों उड़ीसा में स्टार्ट किया गया था। 3 दिन का महोत्सव था रज परबा महोत्सव उड़ीसा में दोस्तों। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ सिपरी को मैं पहले ही बता चुका हूँ। हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा देश परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश है जो कि अकॉर्डिंग टू शिप्री 2021 रिपोर्ट विच कंट्री इज एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, कौन सा कंट्री है जो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ा रहा है दोस्तों। नंबर 1 इंडिया, ये भी बढ़ा रहा है। नंबर 2 चाइना, नंबर 3 पाकिस्तान। ये तीनों कंट्री हैं जो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हाल ही में इसी से रिलेटेड है, असम में BRO द्वारा निर्मित 12 सड़कों का उद्घाटन किसने किया। इनकी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा असम में 12 सड़क बनाए गए, इनका उद्घाटन किसने किया। डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। किसने? राजनाथ सिंह जी ने उद्घाटन किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा और इम्पोर्टेंट है। हाल ही में नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी के किस महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी है। यानी नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने 5वां महासागर बनाया, 5वां। ये कौन सा है? सदर्न ओशियन। कौन सा है दोस्तों? सदर्न ओशियन महासागर को उन्होंने 5वां महासागर बोला है। किसने? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्य तेरा सामने है शीर्षक से भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत लॉन्च किया गया था। यह गीत किसने गाया? यानी इंडिया ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग टाइटल लक्ष्य तेरा सामने है हैज़ बीन लॉन्च्ड। हु हैज़ संग दिस सॉन्ग? हु हैज़ संग दिस सॉन्ग? ये गाया था मोहित चौहान ने। मोहित चौहान ने लक्ष्य तेरा सामने है ये सॉन्ग गाया था दोस्तों, ठीक है। मोहित चौहान है द आंसर। नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे दोस्तों 1 जुलाई यानी 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी जो दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, दुनिया के सबसे बड़े ग्रैंड मास्टर बन गए दोस्तों, एक कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। कौन है दोस्तों? अभिमन्यु मिश्रा, जो कि दुनिया के सबसे है द वर्ल्ड्स यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गए दोस्तों। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम किस नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? रानी लक्ष्मीबाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि भैया झांसी रेलवे स्टेशन का मंत्रालय नाम बदल कर रख दो रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसे घोषित किया गया, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं दोस्तों मुकुल गोयल को। मुकुल गोयल जी को UP का DGP नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक और एडिशनल क्वेश्चन बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हाल ही में IOA किसको 2020 तक टोक्यो ओलंपिक और 2022 एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों सहित प्रमुख प्रायोजकों कार्यक्रम के रूप में साइन किया है, ठीक है। इंडियन ओलंपिक मैं की बात कर रहा हूँ, IOA इंडियन ओलंपिक एकेडमी की बात कर रहा हूँ। ये है MPL स्पोर्ट्स फाउंडेशन को। किसको? MPL स्पोर्ट्स फाउंडेशन को इन्होंने 2022 तक और राष्ट्रमंडल खेलों तक इसका क्या बनाया हुआ है? एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स का टोक्यो ओलंपिक में बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। न्यू वाइस चीफ ऑफ, ये हैं विवेक राम चौधरी। कौन? विवेक राम चौधरी को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसने पदभार संभाल लिया है? ये हैं दोस्तों कौन? लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर ने कार्यभार संभाला दोस्तों। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? ये कौन है? अरुण कुमार मिश्रा NHRC के नए हेड बनाए गए, नए चीफ बनाए गए दोस्तों, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा जी। देखो नेक्स्ट और एडिशनल क्वेश्चन बताता हूँ। हाल ही में IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स, कौन सा? IEP ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स किसने? इकोनॉमिक IEP द्वारा जारी किया गया है। ये कह रहा है दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है? अफगानिस्तान दोस्तों। कौन सा है? अफगानिस्तान जो है दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है अफगानिस्तान दोस्तों।
ठीक है। IEP स्टैंड फॉर होता है दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस विच मेजर द रिलेटिव पोजीशन। ये क्या है, ठीक है। तो इंडिया का रैंक कितना है आप समझ गए, 15th एडिशन था ये, कौन सा 15th एडिशन था, ठीक है। और वहीं अफ़गानिस्तान की रैंक नीचे है। इंडिया का रैंक है दोस्तों 135, 135वां रैंक है इंडिया का, ठीक है। कौन सा 135वां रैंक है। नंबर 1 कंट्री है दोस्तों आइसलैंड, नंबर 2 पर न्यूजीलैंड और नंबर 3 पर डेनमार्क, नंबर 4 पर पुर्तगाल है दोस्तों। कौन सा नंबर 4 पर पुर्तगाल है, आप देख सकते हैं। ये IEP इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ये लॉन्च किया गया है। 172 कंट्रीज, इसमें सबसे लो रैंक है अफगानिस्तान का, मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। 2020 में दोस्तों आइसलैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल भी नंबर 1 पे थे, लेकिन वहाँ पर सबसे लीस्ट पीसफुल था यमन। 2020 में यमन था, 2021 में अफगानिस्तान है, 2020 में यमन था, उससे कम साउथ सूडान था, ठीक है 2020 में, ठीक है। आइसलैंड, न्यूजीलैंड नंबर 1 तो ऊपर थे। और 2020 में इंडिया का रैंक कितना था, 2020 में दोस्तों 139, 139वां रैंक था 2020 में दोस्तों। और अभी क्या है जो 2019 के अकॉर्डिंग बढ़ गया है, 2019 में 141 था, 141 था दोस्तों शायद, ठीक है। सो नाउ इट्स ऑल अबाउट ग्लोबल पीस इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्नूकर की चौथी बार विश्व चैंपियन कौन बनी है? यह है दोस्तों मार्क सेल्बी। मार्क सेल्बी स्नूकर की चौथी बार विश्व चैंपियन बनी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या हाल ही में चर्चा में रहा लूना 25, क्या है लूना 25 किस देश का चंद्रमा मिशन है? यानी कि लूना 25 विच वॉज ए डिस्कशन रिसेंटली द मून मिशन ऑफ विच कंट्री? ये है रसिया का, ये रसिया का लूना 25 मिशन है दोस्तों। किसका है? रसिया का मिशन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की योजना शुरू की है? अंकुर नाम की योजना शुरू की है दोस्तों मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश, MP ने अंकुर नाम की योजना शुरू की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और एडिशनल क्वेश्चन बता दूं दोस्तों। हाल ही में दुनिया का पहला मांस मुक्त देश कौन बना? इजराइल। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इजराइल जो है दुनिया का पहला मांस फ्री, वर्ल्ड फर्स्ट मांस फ्री कंट्री है इजराइल दोस्तों, ठीक है। हाल ही में एक और क्वेश्चन बताता हूँ। हाल ही में भारत ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की है? भारत ने, देखो भारत ने श्रीलंका को दोस्तों, श्रीलंका को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर सौर ऊर्जा परियोजना के लिए ऋण सहायता प्रदान की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किसने पुरुषों के 91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता एशियाई मुक्केबाजी में? दोस्तों ये हैं संजीत। संजीत ने 91 पुरुष में क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता संजीत ने। देखो दोस्तों आंसर है संजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना के तहत केंद्र सरकार उन बच्चों को समर्थन करेगी जिन्होंने कोविड-19 के कारण माता पिता दोनों को खो दिया है। किस योजना के तहत? ये PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत, PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत क्या करेगी? केंद्र सरकार उन बच्चों का समर्थन करेगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिशनल क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये है हाल ही में दुनिया का पहला मांस, यानी कि पहला मांस मुक्त देश, वर्ल्ड फर्स्ट मास्क फ्री देश है इजराइल। वर्ल्ड फर्स्ट मास्क फ्री देश कौन सा है? इजराइल पहला देश बन गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब तटीय गश्ती पोत सजग को निम्नलिखित में से किसमें कमीशन किया गया है? इसमें कमीशन किया गया है भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड में सजग को कमीशन किया गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन है कि भैया हाल ही में भारत ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए, किसके लिए? सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण प्रदान किया है? कितना? 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। यह है श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका को दोस्तों, श्रीलंका को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए ऋण प्रदान किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एडिशनल वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में किस राज्य में AI स्टार्टअप को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए रेव ऐप नामक कार्यक्रम शुरू किया है? कौन सा? REVV, रेव
अप नामक कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्या है? तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए। यह तियानझोउ 2 किस देश का अंतरिक्ष यान है? ये दोस्तों तियानझोउ 2 किसका है? चीन का। चीन का ये क्या है? स्पेसक्राफ्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन का कार्गो अंतरिक्ष यान है ये तियानझोउ 2। ये चीन द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आपूर्ति यानी कि सप्लाई, उपकरण मतलब इक्विपमेंट और प्रोडक्ट यानी कि प्रोपोलेंट ले जाया करेगा दोस्तों। चाइना का स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? तियानगोंग। स्पेस स्टेशन है इसका तियानगोंग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुद्रा विनिमय सुविधा की मंजूरी दी है? किस देश के साथ की है? आंसर आप देख ही चुके हैं दोस्तों, श्रीलंका के साथ किया है इन्होंने। टीका उत्सव कब मनाया गया दोस्तों? टीका उत्सव कब मनाया गया दोस्तों? टीका उत्सव मनाया गया 11 से 14 अप्रैल। टीका उत्सव मनाया गया 11 से 14 अप्रैल को दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट एडिशनल क्वेश्चन देते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आयोजित नौसैनिक अभ्यास लीप और से किन देशों का अभ्यास है? लीप और से जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेड कंट्रीज़ का अभ्यास है। क्वेड क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल डायलॉग हैं। ये इसमें 4 कंट्री हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान क्वेड के मेंबर हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, बट एडिशनल क्वेश्चन बताता हूँ मैं इससे पहले। इज इम्पोर्टेंट क्या है? ये IMD ठीक है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? एंड ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक है 43rd। ठीक है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? 43वां रैंक है देखो। ठीक है, इस प्रतिस्पर्धा में यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड। कौन है? पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड दोस्तों। ठीक है, हाल ही में किस राज्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जहां वोट वहां टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि जहां वोट वहां वैक्सीनेशन शुरू किया है? यह है दिल्ली के मुख्यमंत्री। दिल्ली में जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों। हाल ही में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त क्या है? मुख्य चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुना गया है? सुशील चंद्र को दोस्तों। किसको? सुशील चंद्र को चुना गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोस्तों। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुना गया है किसको? सुशील चंद्र को दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुना जाता है और हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होती है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों, हाल ही में किसे स्नो फ्लैग ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? स्नो फ्लैग ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है L&T को। लार्सन एंड टर्बो जो कंपनी है, जो लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक को ये अवार्ड मिला है दोस्तों। ठीक है, किसको? लार्सन एंड टर्बो को। भाई हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में निम्न में से कौन शीर्ष पर है? बेंगलुरु शीर्ष पर है। किस पर? बेंगलुरु शीर्ष पर है दोस्तों। आप देख सकते हो सुशील चंद। ये 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने टॉप 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं दोस्तों। ठीक है, और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस के साथ, जैसे एक है हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई है, योर बेस्ट डे इज़ टुडे नामक पुस्तक किसने लिखी है? योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक हैं अनुपम खेर। कौन है? अनुपम खेर योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट दोस्तों। कीप वॉचिंग एंड बने रहिए और हमें थोड़ा सा प्यार देते रहिए। सुनाओ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह करते रहिए। सुनाओ, थैंक यू दोस्तों।